नमस्ते दोस्तों, अनवी लाइफ केयर नेचुरल हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है और किस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी औषधि बताई। आज मैं आपको कुछ और डीप नॉलेज एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। मुझे मालूम है काफ़ी लोग परेशान हैं, घर पे बैठे हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ में और सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ करें जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वायरस होता है, ये वायरस जो होता है ये इंसान का दुश्मन होता है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो वायरस होता है वो राक्षस होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पिछली बार स्वाइन फ्लू आया था, H1N1 वायरस। वो कहाँ से आया था? मैक्सिको से आया था। वहाँ पे जो डुकर होते हैं, जो सुअर होते हैं, उसके मांस की वजह से आया था। और अभी भी जो वायरस है ये चाइना से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये इम्पोर्टेंट है कि भाई ये एक तो विदेशी वायरस है, दूसरा अब धीरे धीरे ये दूसरे देशों में भी फैल रहा है। और आपने देखा होगा कि अब हम कैसे इसका बचाव करें वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं शास्त्रीय विधि से इसका बचाव हो सकता है। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले ये चाइना से उत्पन्न हुआ, अब ये इटली में, यूएस में, पूरे विश्व में फैल चुका है। सबसे ज्यादा इसने इटली को इन्फेक्ट किया। अब आप ये सोचते हो कि भाई इटली एक ऐसा देश है जो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल फैसिलिटीज में। ये आपकी गलत थिंकिंग है दोस्तों। अभी जितनी भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट है ये सारा साइड इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपने मान लिया है कि वो इटली सेकंड नंबर पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। रियलिटी में हमारा जो आयुर्वेद है यही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। हमारे यहाँ देश में आप देखो सूर्य का प्रकाश कितना तेज है, उसकी वजह से ये जो वायरस होता है ये इसका फैलना काफी हद तक कम हो जाता है। बाहर आप स्ट्रीट में देखोगे, सब जगह देखोगे तो ये कम पाया जाएगा और इनफैक्ट डेड भी हो जाएगा। इटली में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो अभी मैंने देखा तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वहां पे टेम्परेचर कम है, इसलिए वहां पे और ज्यादा फैल रहा है। तो आपको ये शुक्र अदा करना चाहिए हमारे सूर्य देव का कि उनकी वजह से हमारे देश के अंदर जितने भी वायरस है इनका इन्फेक्शन कम होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में एक चीज और बताना रह गया था, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। गोमूत्र दोस्तों, गोमूत्र और गाय से निर्मित दूध है, दही है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। दही के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं मगर वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। गोमूत्र, गोमूत्र में इतनी ताकत है कि अगर किसी को भी टीबी हो, किसी को भी दमा हो, अस्थमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो गोमूत्र से मिट सकती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे मैं भी इसका सेवन कर रहा हूँ और कैसे मेरे को इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पिछली बार मेरे एक फ्रेंड को श्वास की बहुत तकलीफ हो गई। उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो श्वास नहीं ले पा रहा था। ये इससे जब कोरोना आया उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उसको ये सजेशन दिया था कि जो देसी गाय होती है हमारी, जिसकी पीठ उपरमा होती है, छोटी बछड़ी होती है, उसके गोमूत्र को एक एक बूंद नाक में डाल दो। तो उसने यही किया और अभी देखिए वो एकदम स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, श्वास की कोई तकलीफ नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं, जैसे गोमूत्र बहुत अच्छा होता है, ताजा ताजा लीजिए, ठीक है, सुबह सुबह आधा कप पीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास गो अर्क है जिसमें बहुत सारी औषधि डाल के बनाया है, मैं बताता हूँ ये वाला। अब मैं इसको कैसे लेना है वो बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये एक गिलास वाटर लिया है मैंने, कांच का ग्लास है। अब मैं इसके अंदर ये आधा एक चम्मच ढक्कन डालूंगा मैं इसके अंदर और इसको हिला के मैं डायरेक्ट पीऊंगा। इसमें गो अर्क है, गोमूत्र से निर्मित गो अर्क है और काफी सारी औषधियां जो श्वास के लिए बहुत अच्छी रहती है और कफ की समस्या को दूर करती है। आप डायरेक्ट भी गोमूत्र ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं आपको पी के बताता हूँ। अब इस गिलास में मैं इसको डाल रहा हूं। अब इसको कुछ नहीं करना है, हिला करके सुबह अच्छे से मिक्स हो जाए तो खाली पेट आपको लेना। इससे बहुत अच्छा रहता है, श्वास की सारी तकलीफें दूर हो जाती है और किसी को भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो भी मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आप देखिए मैं पी के बताता हूँ आपको। तो ये कितना अच्छा है। अब मान लीजिए अगर कोई भी गोमूत्र का आयुर्वेद में वर्णन दिया हुआ है कि अगर इसको लेने से आपके शरीर में जितने भी विषाणु, जीवाणु, जो श्वास की तकलीफ, दमा, अस्थमा, कोई भी तकलीफ वो सारी दूर करते हैं। शरीर के अंदर ये सारी समस्या को
दूर करते हैं। अगर किसी को पित्त वृद्धि हो, पेट में पित्त की वृद्धि हो, तो आप थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए इसको, वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए इसमें और वो आप लीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। दूसरा मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था तुलसी पत्र। अब ये देखिए, ये मैंने तुलसी को लिया है, इसको धो दिया है मैंने अच्छे से, और इसको ज्यादा नहीं लेना अपने को, क्योंकि इसको 7 पत्ते लेने हैं अपने को। ये मैंने 7 पत्ते ऑलरेडी लेके धो दिए हैं मैंने, 7 से 9 पत्ते ले सकते हैं आप, 1% की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको ले करके आपको खाना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप चबाएंगे इसका रस निर्माण होगा, आपकी लार के साथ इसका रस मिलेगा, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है शरीर के अंदर। धीरे धीरे इसको चबाइए, इसका रस जैसे जैसे मिलता जाता है धीरे धीरे शरीर में उतारिए, और उसके बाद आप थोड़ा वाटर पी सकते हैं या इसको डायरेक्ट अपने शरीर में ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, आपको सारी श्वास की तकलीफ, पेट की समस्या, सब तकलीफें दूर होने वाली, और कोई भी कोरोना आपके ऊपर कोई भी तरीके से इंफेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा इम्यूनिटी का। इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया था हल्दी का, तो रात को हल्दी दूध लेना ही है ये, और गुड़ लीजिए। तो ये सब चीजें क्या गर्म रहती है। अब मानो अभी आपको पता चला कि इटली में ज्यादा हो गया, यूएस में हो गया, तो ये क्या ठंडे प्रदेश है, यहाँ जल्दी जल्दी फैलेगा। हमारे देश में गर्मी रहती है। अब मानो गर्मी होने के बावजूद भी अगर ये वायरस, जैसे अभी बीच में सूर्य ग्रहण हो गया था, तो सूर्य ग्रहण होने से क्या हुआ, ये वायरस पनपे, और शास्त्र में भी बताया हुआ है कि सूर्य ग्रहण पे वायरस पनपते हैं। लेकिन ये देखो आप, चाइना के अंदर ये वायरस इतना प्रभावी एक्टिव हो गया और पूरे विश्व को इसने तहस नहस करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वायरस क्यों एक्टिव हो रहा है, उसके पीछे भी मैं अभी पूरा रिसर्च कर रहा हूं कि भाई चीन में क्यों एक्टिव हुआ। अभी के लिए आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन चीन में होता है। वहां पे कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, आप देखो वहां पे एरियाज को देखो, कितना भयंकर पॉल्यूशन। उस वजह से और सूर्य ग्रहण की वजह से ये वायरस क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। हमारे यहाँ सूर्य के तिकास जो उसकी जो चमक है, उस वजह से वायरस काफी हद तक डेड हो जाते हैं। और हमारा इन्वायरमेंट देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखना, अच्छे से पेड़ पौधे उगाओ, तो ये क्या, ये वायरस सब दूर हो जाएंगे। अच्छे से सूर्य का प्रकाश तो है ही हमारे पास। मैंने औषधि आपको बता दी, गोमूत्र आपकी बहुत मदद करने वाला है, तुलसी के पत्र जो मैंने अभी आपको खा के बताया कितना अच्छा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसके अलावा और बताता हूं, ये बादाम है दोस्तों, बादाम मैंने रात को भिगो दी थी और अभी मैं इसको खा रहा हूं। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। अब कैसे, अब ये मैं आपको, मॉर्निंग में बादाम खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आप देखो, तो दोस्तों मैंने बादाम तो मैंने खा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी घर पे बादाम खाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर मानो किसी को श्वास की तकलीफ है तो गोमूत्र की 1-1 बूंद डाल सकते हैं। गाय, देसी गाय के बना घी नाक में 1-1 बूंद, थोड़ा सा अगर मानो जम गया है थोड़ा, तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में डाल के आप उसको 1-1 बूंद नाक में डाल दो, बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। तीसरी एक और चीज बताता हूं, जो हमने बादाम खाया है उसी का हम तेल बनाते हैं हमारी फैक्ट्री में, तो बादाम का तेल। और हमारी सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो काम है ना ऐसा है जिसमें पॉल्यूशन ही नहीं होता है। हम जो तेल का निर्माण करते हैं वो आयुर्वेद की विधि से बनाते हैं, लकड़ी की कच्ची घानी में, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना कोई धुआं ना कुछ। इनफैक्ट उसमें जो बचती है ना चीजें, वो हम गाय को देते हैं। तो आप तो अच्छा लेते ही हैं, आपके साथ साथ गाय को भी बेनिफिट मिलता है, और कोई पॉल्यूशन नहीं, इन्वायरमेंट फ्री, इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा काम है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1-1 बूंद आपको बादाम के तेल की डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहता है, श्वास की तकलीफें सब दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकली किए हुए हैं ये सारे नुस्खे हैं, आप अपनाइए। किसी को भी श्वास लेने में तकलीफ आ रही है आपकी किसी भी फैमिली में, कोई डरने की जरूरत नहीं। 1-1 बूंद गौमूत्र डाल दीजिए, 1-1 बूंद देसी घी डाल दीजिए, या 1-1 बूंद बादाम का तेल डाल दीजिए, तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। ठीक है, और आप सुबह जब नहा धो के थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड का ऑयल नाक में लगा दीजिए। मानो आपको कभी ऐसा लगता है बाहर जाने की जरूरत है, तो मस्टर्ड के अंदर भी बहुत ताकत होती है उस ऑयल के अंदर, कि वो विषाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया है, शास्त्रों में वर्णन है यज्ञ करने का। ठीक है, काफी लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ब्राह्मण लोग ये क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अरे भैया, यज्ञ करने से कितने जीवाणु विषाणु नष्ट होते हैं। यज्ञ में हम गोबर, जो गाय का गोबर होता है उससे निर्मित जो उबले होते हैं ना, उनको डाल करके करते हैं। अभी आज की साइंस बोल रही है कि गोबर के अंदर इतनी सारी ऑक्सीजन होती है, सबसे ज्यादा विश्व में ऑक्सीजन जो उबले होते हैं गोबर के उसमें पाई जाती है। हमने क्या किया, नीम और तुलसी से निर्मित गोबर की जो मैंने जो धूप बत्ती, उसका निर्माण किया हमने,
और उसको हम हमारे घर पे करते हैं, तो उससे क्या होता है, काफी हद तक एक ऑक्सीजन भी मिलती है, इन्वायरमेंट को अच्छा शुद्ध हो जाता है। और नीम और तुलसी की वजह से जो जीवाणु है, विषाणु है, मानो बाहर से कहीं से आ रहे हैं किसी दूसरी फैमिली की वजह से, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया कि जब भी आप खाना खाते हो उससे पहले अच्छे से हाथ को धो लीजिए। पहले तो राख का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। जो भी आपके पास है, चाहे साबुन हो, चाहे आपके पास राख हो, कुछ भी हो, आप उससे हाथ धो लीजिए और अच्छे से खाना खाइए, खाने को भी अच्छे से धो के करिए। तो शास्त्र में जो भी बताया वो बहुत सटीक है। हमारे यहाँ पे कभी भी हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ नमस्ते करके बोला जाता है। तो शास्त्र में इसीलिए बताया गया है सब चीजें। जब भी किसी की अर्थी होती है, मानो किसी का दाह संस्कार करके आते हैं, तो उससे घर से आने से पहले उसको नहलाया जाता है ताकि उसके सारे जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिचुएशन आई तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अभी आपको बताता हूं, कितने लोगों को हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आपको ये नहीं पीना। अभी आपको पता चल रहा होगा कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है, और ठंडे प्रदेशों में ये वायरस ज्यादा फैल रहा है। आप शरीर में ठंडा ठंडा पीते जाओ, तो ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होगा, ठंडा मतलब कोरोना वायरस हो जाएगा। तो ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब पी के आपको लगता है कि हम बड़े हैं, हमें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मत पीजिए। इनफैक्ट फ्रिज का पानी भी बंद कर दीजिए, ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अंदर जितने भी वायरस हैं सब डेड हो जाएंगे। तो अभी की सिचुएशन को समझते हुए आप घर पे रहिए, ठीक है, आराम से एंजॉय कीजिए। और मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जितनी भी मैंने दवाइयां अभी तक बताई एक बार वापस बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह पानी अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपको देसी गाय जो छोटी बछड़ी होती है उसका गोमूत्र डायरेक्ट आधा कप ले सकते हैं, या गो अर्क 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी खानी है। तुलसी से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। हाथ पांव को धो करके अच्छे से खाना है। उसके बाद फल फ्रूट्स आप खाइए अच्छे से धो के, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, मानो कि आपने 3 दिन गोमूत्र ले लिया, उसके बाद आपने थोड़े टाइम तक आपने तुलसी ले लिया, ऐसे भी आप कर सकते हो, या दोनों एक साथ भी ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। और आपको क्या करना है, फिर आपने सूर्यास्त के पश्चात, हमारे शास्त्रों में लिखा है सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। अभी के लिए आपको बता देता हूं, सूर्यास्त के पश्चात भोजन ना करें, हो सके जितना कम लाइट करें, ठीक है। और आपको क्या करना है, हल्दी दूध पीना है, ठीक है। तो ये आप करिए। तो ये सारी मैंने आपको चीज बता दी। गुड़ का सेवन कीजिए, गुड़ गर्म रहता है प्रकृति में। दालचीनी खाइए, ये सारी चीजें प्रकृति में गर्म रहती है, जैसे अंदर जाएगी ल्यूक वार्म वाटर जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाएंगे और आप एकदम फिट रहेंगे। दोस्तों इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने सोचा कि आप सभी घर पे हैं तो आप इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस तरीके का। और अपने देश का सम्मान कीजिए, अपने राष्ट्र धरोहर का सम्मान कीजिए, आयुर्वेद का सम्मान कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हो हालत, विकसित देश भी अभी तक इसका इलाज नहीं बता पाए हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाओ और इस वायरस से दूर रहो, यही इसका अच्छे से इलाज है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।